शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लामा इकबाल का शेर है कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, बताओ तो सही तुम मुसलमान भी हो। ये समाज जिसका नाम है हमारे समाज का मुस्लिम समाज, हम सब अपने समाज की मतलब बका के लिए, अब तरक्की के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं। हर कोई भी आज का अपन जिस टाइम के अंदर है मौजूद है उस टाइम के अंदर सब अपनी अपनी समाज की बात करता है, ठीक है। वरना इस्लाम के अंदर समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न ज़ात का कॉन्सेप्ट है। मैं फिर इसके बाद में भी बता, ना ज़ात का कॉन्सेप्ट है ना कोई समाज का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम के अंदर सिर्फ इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ज़ात सिर्फ मकसद पहचान के लिए। चलो अच्छी बात है, आज के टाइम में होना भी चाहिए। समाज किस वजह से? क्योंकि कोई पर्सनली किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता। हम सब दुनिया के अंदर सिर्फ मोमिन है, तो हमारा मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा। और फिर यहाँ से मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मतलब अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हुजूर की हदीस है कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, उसको अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना है। यानी कि हर कोई राइन है, यानी कि हर कोई अपनी रियाया वाला है, उसको अपनी जिम्मेदारी का हिसाब देना है, ठीक है। हम सब जैसे समाज के आज वो लोग आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपनी समाज की बका के लिए यहाँ पे आए हो, ताकि हमारे समाज की कुछ बातें हो और कुछ तरह मेरे जैसे समाज को लेकर एक अलग नजरिया करती है, एग्रेसिवली काम करती है। हमारे लीडर वो है जिनके पास में सिर्फ पैसा है, ना एजुकेशन है, ना उनके पास में कोई फॉर्मल डिग्रीज है, ना उनके पास में कोई इल्म है, ना उनके पास में कोई तालीम है। तो अगर वो नेक नियति से काम करते हैं तो चलो माशाल्लाह। अभी जैसे फैज़ भाई की बात चल रही थी, बहुत अच्छा है, काम करते हैं, करो। और कोई नहीं करना चाहता, कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के ऊपर, बल्कि हमें सबसे पहले समाज के अंदर कुछ एक ग्रुप मेंबर बना लेना चाहिए, ग्रुप ऑफ मेंबर जिसके अंडर हमारी समाज काम करे। और उस ग्रुप ऑफ मेंबर के ऊपर किसी का इक़्तिदार नहीं होना चाहिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, तालीम वाले लोग हैं और बिजनेस वाले लोग हैं। अब जैसे आगे चलते हैं, एक समाज सबसे अच्छा बेहतर समाज उसी वक्त बन सकता है जब वो समाज के अंदर तीन चीज़ें हो: रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूशंस और तीसरे नंबर पे सेक्रीफाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदार, यानी कि जिम्मेदारी अगर समाज के अंदर जिम्मेदारी नहीं है तो आज के टाइम में मैं सही बताऊं भी बदतर समाज की हालत है। अब जाके है ना, अब जो भाई मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ऊपर है उनकी कंडीशन तो अच्छी, हम तो चला लेंगे। लेकिन कभी गांव में जाके देखो, अपनी समाज के जो लोग हैं ना, उनको ना कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं है, ना कुछ बोलने का शऊर है, गालियां उनकी मतलब ज़बान से निकलती हो। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन, ठीक है, क्योंकि हम सब जिम्मेदार हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमारी समाज को कैसे बेहतर किया जाए, समाज बनिस्बत इस्लाम, ठीक है, यानी कि हम अंडर तो इस्लाम में ही है ना। हुजूर की भी ज़ात थी, हुजूर का भी एक समाज था जिसको कुरैश कहते थे। वो हुजूर की क्या थी? ज़ात थी ना, कबीला। हाँ, उस टाइम में कबीला कहते थे, अब ज़ात के अंदर वो डिवाइडेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन यानी कि शिरकत। अब आप सब ने यहाँ पे शिरकत की, हम सब ने यहाँ पे शिरकत की, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। हिसाब से हमें कम से कम 10-15 साल की प्लानिंग करके चलनी होगी कि हमारे समाज का बच्चा आने वाले 10 साल के अंदर कहाँ पे होगा। अगर वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो उसे तालीम हासिल करवाओ, एजुकेशन। सबसे मैं मतलब हम अपनी समाज की बुरी चीज़ बताऊं, हर समाज के अंदर एक बच्चा इसी वजह से आगे बढ़ता है क्योंकि उसको एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है, और दूसरा उसको अपनी सोसाइटी और जितने भी लीडर्स है उसके समाज के उनसे सपोर्ट मिलता है। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एजुकेशन भी तालीम हासिल करना, तो उसके अंदर मुझे कौन समाज वाला कोई सपोर्ट करेगा? कोई है समाज वाला सपोर्ट करने वाला? एक बच्ची, चलो ये आगे आते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बच्ची या एक बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है या इल्म हासिल करना, या एजुकेशन के अंदर वो अपनी बीए मास्टर्स करना चाहता है, तो उसके अंदर उसको राइट डायरेक्शन देने वाला है अपनी समाज के अंदर? कोई नहीं है। एक आलिम दीन अगर इल्म हासिल करके आलिम बन के आता है तो उसको है ना मतलब इतना घिनौनी नज़र से देखा जाता है। मैं खुद आलिम हूँ और मैं स्कूल के कॉलेज भी पढ़ा हूँ, मुझे सब पता है। तो वो निकल के आता है ना मदरसे से, उसको हिकारत की नज़र से देखा जाता है। हमारी समाज ने कभी भी उसका इस्तकबाल नहीं किया। अच्छा, ये जो समाज है, ट्रस्ट है, इससे एक और सवाल, आपने कौन से एक ऐसे बच्चे को तैयार किया जो बच्चा हमारी समाज के अंदर आके हमारी समाज को एक रास्ता बता सके कि हमें इस डायरेक्शन में चलना चाहिए और सब उसकी बात पे लब्बैक कहे? है कोई नहीं है। आज जैसे दूसरी सोसाइटीज़ है, मैं पालमपुर के अंदर, आप वो देखा होगा आपने, पालमपुर के अंदर एक तो ज्ञान भारती है, पता नहीं क्या नाम है, 2-3 संस्थाएं चलती है। इतनी खतरनाक तरीके से उनकी प्लानिंग है कि आने वाले आज पूरा आधे से ज़्यादा पालनपुर कैसे चेंज हो रहा है।
उनकी प्लानिंग के हिसाब से, और आज से वो 10 साल पहले प्लानिंग करके चला। आज हमारा ट्रस्ट बना 2012 के अंदर, अब तक के हमने ट्रस्ट के अंदर सिर्फ मेंबरशिप, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इसके बगैर ट्रस्ट नहीं चल सकता। लेकिन हमारा विजन क्या है, मकसद क्या है समाज को इकट्ठा करने का? हमारे पास में ना कोई शिरकत है ना कोई अपने आप को कुर्बान, सिर्फ 1-2 लोग होते हैं जो कुर्बानी देते हैं। दूसरी चीज है, जो बच्चा हमारा एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है उसको गाइडेंस, ये हमारी समाज, मैं समाज से ही कहता हूँ, हमारी समाज से मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रोवाइड कराओ, एक ऐसा बंदा लाके खड़ा करो जो एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है उसको गाइड करे कि आगे तुझे मास्टर करना है, तेरे लिए क्या बेहतर होगा। तू साइंस में पढ़ना चाहता है तो साइंस में आगे तेरे लिए कौन से फील्ड होंगे। तू इंजीनियरिंग करना चाहता है, IIT IIM, हमारे बच्चों ने तो नाम भी नहीं सुने होंगे कि IIT IIM क्या होता है। तो ये सारी चीजें गाइडलाइंस के लिए हमें एक लीडर चाहिए जो हमारी बच्चों को लीड करे। सबसे पहली तुम्हें अगर ये समाज है ना, सही बताऊं, अपना जो स्टेटस है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे पास किताबें नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, तो आप सपोर्ट करो उसको, किताबें वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराओ, ला के दो। ये समाज की जिम्मेदारी है, वरना फिर समाज का मकसद क्या निकलता है। एक चीज है कि सबसे ज्यादा वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए, और वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते तो उनको बिजनेस लाइन की तरफ गाइड किया जाए। अब जैसे मैं नौजवान हो गया हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मुझे बिजनेस की तरफ गाइड किया जाए और मुझे सपोर्ट भी किया जाए। जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि अगर आपका बच्चा पढ़ता है, अभी आपको पता होगा 2019 और 20 के IAS की रैंक निकली थी यूपीएससी के अंदर, जो सबसे नंबर 1 का टॉपर था ना, वो था अक्षत जैन करके। और पता है आपको, अक्षत जैन करके जब उसने टॉप किया था तो उसने पहले ही जब इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में उसने क्या बोला था कि मैं अपनी समाज का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उसमें से 2 लोगों का जिन्होंने मुझे पैसे भी दिए और सब कुछ मतलब इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर, और मैं आज इस काबिल बनाऊँ। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और अपने फैमिली का और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो हमारे पास में ये मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि बिजनेस के, अगर बंदा बिजनेस अगर एजुकेशन फील्ड में आगे जाना चाहता है तो उसको सपोर्ट करो, और अगर एजुकेशन में नहीं है और जो इंटरेस्ट है अगर उसका जैसे कि बिजनेस के अंदर जाना, तो उसको बिजनेस के अंदर सपोर्ट किया जाएंगे। दूसरी चीज़ है, जो हमारी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, बैड कस्टम्स, कुरीतियाँ यानी कि बुरे रीति रिवाज है, ये हमारी समाज को अंदर से, जैसे वो उदाई होती है ना, कैसे दिमक कैसे खाती है अंदर ही अंदर से, ये हमारी समाज को खा रही है। अगर इस्लाम के कवानीन अगर नाफिज नहीं कर सकते, एटलीस्ट इतना तो कर लो कि इनको हटा दो बस। सब अपने अपने जैसे मौत के अंदर है, मैयत के अंदर है, शादियों के अंदर ही ये कुरीतियाँ इनको हटानी चाहिए। अगर इनको नहीं हटाओगे तो नतीजा वो का वो रहेगा। अब जैसे कुरीतियाँ के अंदर बहुत सारी आती है, पुरानी रीति रिवाज जो हमारे मतलब बाप परदादा दादा जो जाहिल थे उनको इतना नहीं पता था, लेकिन हमें तो पता है ना, हमारे सामने तो सब है, कुरान भी है, हमारे सामने हदीस भी है, आज उलमा किराम की जमात भी बैठी हुई है। अब जैसे जो शादियों का सिस्टम हो रहा है, जैसे शादियों के अंदर क्या है, सबसे पहले तो कुरीति रिवाज है, आप इतना रखो, ये रखो, वो रखो। तो इन सब को निकाल के मेरे हिसाब से मतलब ये होना चाहिए कि जो गरीब फैमिली के लोग हैं, साथ में अमीर भी, हमें शायद समूह लगन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एक तो क्या कुरीतियाँ खराब होगी, और निकाह जितने भी वो सारे के सारे मस्जिद के अंदर पढ़ाए जाएँ। क्योंकि निकाह जब मस्जिद के अंदर पढ़ाए जाएंगे, ढोल टासे बीजे जो भी है सब कुछ ख़त्म करके हम मस्जिद के अंदर बैठेंगे, कम से कम आधा 1 घंटा अल्लाह रसूल की बात कर लेंगे ना, तो शायद ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो जाए। और उसके अलावा जैसे ये जितनी भी कुरीतियाँ ये खुद ब खुद खत्म होगी। जो लोग हैं ना सबसे ज़्यादा जो ना समझ है, जाहिल है, वो क्या करेंगे, वो तो उसी तरफ जाने, तो वो भी हटेंगे। और ये जैसे समूह लगन होगा तो समूह लगन के अंदर लोगों का फोकस सिर्फ इस चीज़ पे रहेगा कि हाँ चलो ठीक है निकाह हो गया। वरना लोग क्या करते, दिखावे में ना पीछे 8-10 लाख के कर्जे में आ जाते हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी उस कर्जे को भरते हैं। तो इस चीज़ को मतलब अपनी समाज से निकाला जाए। अब आते हैं जैसे हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर हमारी समाज क्या कर रही है। हमारी समाज के अंदर कोई, हमारी समाज का ना तो कोई हॉस्पिटल है या फिर ना कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि चलो ठीक है अभी नहीं है, लेकिन हमारा ये मोटिव है कि आने वाले 5-6 सालों के अंदर या कोई ऐसा हो हमारे पास में हॉस्पिटल, या हमारी समाज के वो जो बेघर लोग हैं ना, जिनके पास में खाने को भी बड़ी मुश्किल से दान मिलता है उनको, वो लोग अगर बीमार हो जाएंगे, उनके ज़्यादा बीमारी है, तो वो कहाँ जाएंगे। सिर्फ मैं आज है ना 1 लाख रुपए की बात बताऊं, सिर्फ इल्म और सिर्फ मदरसे के अंदर पढ़ाना ये दीन की खिदमत नहीं है। ये दिमाग से निकाल लेना। जो अपन पढ़ाते हैं ना मदरसे के अंदर, बच्चों को कुरान शिप ला के दे दो, ये दीन की खिदमत नहीं है। दीन की खिदमत है ये भी है कि तुम किसी के कोई बीमार है तो उसकी तबीयत के लिए हॉस्पिटल लेके जाओ, और कोई अगर जैसे कर्जदार है उसका कर्ज उतारने के लिए आप पैसे दे दो, ये भी दीन की खिदमत है। दीन की खिदमत सिर्फ मदरसे में पढ़ाना नहीं है।
हो सके हमें जल्द से जल्द आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, हमें एकता की तरफ जाना चाहिए। अगर हम आज की तारीख में एक नहीं हुए तो खुदा की कसम हमारा फ्यूचर है ना बर्बाद। अगर वो कहते हैं ना, मार्कस ने कहा था कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का भविष्य देखना है ना तो उसके अंदर तालीम देखो, तालीम के बाद में उसके कुछ शर्तें लिखी थी, उसके गर्ल्स एजुकेशंस को देखो, उसके अंदर फिर समाज की एकता देखो कि उसके समाज मतलब किस लेवल पे समाज बिखरा हुआ है। तो जल्दी अंग्रेजों ने कैसे राज किया था, फूट डालो और राज करो। तो इसी तरीके से हमारी समाज बिखरी हुई है अगर, तो आज इजीली जैसे अब मैं ये यहाँ पे पूरा एक ग्रुप है, आप सब एक हो, एक बंदा मैं मेरी तरफ हो गया तो इस ग्रुप को बिखरना होगा तो मैं आसानी से बिखेर दूंगा। तो जितना हो सके एकता की तरफ आए, ना कि डाइवर्सिटी की तरफ। सब आपस में लड़ते रहो, जिंदगी भर लड़ने से ना कुछ हल नहीं निकलेगा। अगर कोई बात सही करता है तो उसके हाथ पे हाथ रखो, नहीं भाई तू सही रखता है, और सही उसी वक्त हो सकता है। अब जैसे ना मैं मुझे कोई नहीं पता, मैं अपनी बात रखूंगा, ये मैं भी सही हूँ, ये भी सही है, ये भी काटेंगे। लेकिन जब बात इस्लाम की होगी ना, हमारी समाज का मकसद होना चाहिए इस्लाम कायम करना। जब बात इस्लाम की होगी ना तो इस्लाम पे मेरा तो कोई है नहीं, क्योंकि आप आलिम से पूछ लोगे कि भाई ये कौन सा सही मसला बता रहा है, तो कि नहीं बता रहा, हटाओ इसको जो इस्लाम सही बताए उसकी तरफ। हमारी समाज का मेन मकसद इस्लाम होना चाहिए। और आखिरकार जैसे मेरा ये ख्वाब है, अब मैं मतलब ये कुछ चीज़ें थी अपनी तरफ से लिख के ले गया। मेरा ये ख्वाब है कि अगर समाज इसी तरीके से चलता रहे, ठीक है, तो हम जैसे हमारी समाज को इस्लाम की तरफ इस कदर लाया जाए कि 4 लोग मिलके कहे कि ये समाज नहीं, ये इस्लाम है। बस लोग ये कहना चाहे कि समाज नहीं, ये इस्लाम है। और हुजूर से मोहब्बत दुनिया की, और हुजूर से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी समाज का मकसद एक और ये होना चाहिए कि हुजूर से मोहब्बत में सारी हदें पार कर दो। बस अगर हमें जानों के भी तोहफे देने पड़े ना, अपनी जान भी गंवानी पड़े हुजूर से मोहब्बत के अंदर, तो हमारी समाज एक मिसाल कायम करके खड़ी हो आगे कि नहीं भाई हाँ वो समाज, कोई मुद्दा नहीं है एक होने का हमारे पास में। कौन सा मुद्दा है बता दो। आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, मेरे से भी ज़्यादा एजुकेटेड हो, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे एक्सपीरियंस वाले हो, चलो उम्र है, एक्सपीरियंस उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप मुझे ये बता दो कोई एक मुद्दा है कि अपनी पूरी समाज एक हो सके? नहीं है हमारे पास में मुद्दा। तो एक मुद्दा लेके खड़े हो कि हुजूर से मोहब्बत, या फिर हम एजुकेशन, ये सारी की सारी मतलब कैटेगरीज आ गई है। हुजूर से मोहब्बत मतलब इस चीज़ पे ना हम एक हो सकते हैं, या फिर इस्लाम के नाम पर हम, वरना एक नहीं हो सकते। अब जैसे आप यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, आप बैठे हुए हो, आपकी बात एक गांव वाला 2-3, एक गांव के अंदर जैसे 10-15 घर हैं, वो नहीं मानेंगे बात। अब जिस बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे हमारी बच्चियाँ बेपर्दा स्कूल के अंदर जाती है, और फिर वो एक दूसरे लड़कों के साथ में रिलेशन में आती है, और फिर वो बदकार मतलब सारे गुनाह के हदें पार कर देती। माँ बाप बेचारा क्या करे? तो ऐसी चीज़ में हमारा क्या कंट्रीब्यूट है? कुछ है? हम कुछ योगदान दे रहे हैं यहाँ पे? नहीं दे रहे हैं। तो समाज का मकसद क्या ट्रस्ट का? मेरा ये कहने का मतलब ट्रस्ट बनता है ताकि समाज की भलाई हो। समाज, अब हम समाज के नाम पे इकट्ठा हुए, अगर हमने समाज का भला नहीं किया तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सबकी एक एक बंदे की पकड़ होगी। तुमने समाज के नाम पे लोगों को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन समाज का क्या? तुम्हारी समाज के अंदर बेटियां फांसी खा के मरती रही, तुम्हारी समाज के अंदर बेटियों को मतलब ससुराल जाने के बाद में टॉर्चर कर करके मारा गया, हमारी खुद की समाज के अंदर बेटियों को जलाया गया। पता है इस्लाम इसलिए नहीं आया था कि लड़कियों को दफनाया, इस्लाम से पहले लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, लेकिन मेरे आका ने हजरत फातिमा को कंधों पे बिठा के मतलब काबे का तवाफ किया था, पता है आपको, और लोगों को बताया था इस्लाम बेटियों को हिफाजत के लिए आया। तो हमने गर्ल्स एजुकेशन पे क्या किया? मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, नवसारी में अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया, वहां पे सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिशन मिला, मोइलों का सबसे पहले बायकॉट किया। आज भी मोइलों का बायकॉट करते हैं। जब तक चंदा हम ला के दे रहे थे मदरसे में तब तक तो ठीक है, अच्छी बात है। जब हमने चंदा करना बंद कर दिया तो आप अपनी बच्ची को ले जा सकते हो, छोटी छोटी बातों में बच्चियों को टॉर्चर। ऐसे भी मदरसे हैं जिनको हम सरों पे बिठाते, अपनी आंखों पे बिठाते हैं, और हमको डायरेक्ट हमारे बच्चों को टारगेट किया जाता है, ये मोइला है, ये मोइले के अलावा उसको कुछ कहते भी नहीं है। मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता किसी को, हर्ट होगा बेमतलब का, मैं ये नहीं चाहता कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो, लेकिन ये मैं एक दर्द मतलब है जो बता रहा हूँ आपकी। समाज का मकसद है ये होना चाहिए। बाकी हमारी समाज का एक और मकसद ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ हुजूर के नामूस पर, या फिर हुजूर से मोहब्बत के नाम पर, या फिर इस्लाम के नाम पर एक हो। तो ये एक ऐसा मुद्दा फाइंड करो जिसके नाम पर हम एक हो सके। दूसरी चीज़ है कि मेरा ये ख्वाब है कि आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर एटलीस्ट एक गुजरात के अंदर, ये हमारा मतलब एक अलग साइड पड़ जाता है, एक राजस्थान में, एटलीस्ट हमारा एक समाज का तो कॉलेज हो, एक समाज का कॉलेज हो, एक हॉस्पिटल हो, और दूसरा एक हमारा सोसाइटी सेंटर हो, एक हेल्प सपोर्ट हो। सोसाइटी सेंटर बोलते हैं यानी समाज का एक सेंटर हो, जहाँ पे अगर किसी भी समाज वाले इंसान को प्रॉब्लम होती है, हर समाज के है,
मेघवाल समाज के हैं, सब समाजों के हैं, वहाँ पे उनके लोग खुद बैठे हुए रहते जो हेल्प करते। हमारा एक सोसाइटी सेंटर, एक कॉलेज हो या ज़्यादा से ज़्यादा एक हमारा तालीमी इदारा हो, तालीमी इदारा और कॉलेज दोनों एक ही है। जैसे ये मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से चल रहा है, तो चाहे इसी को ही बना दो, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि ना सिर्फ मदरसा बनाना है बल्कि मदरसे के साथ में कॉलेज भी स्टार्ट करनी है। सिर्फ दीनी तालीम है ना, दीनी तालीम आधी तालीम होती है, इनकम्प्लीट तालीम होती है, उसके साथ में अगर दुनियावी तालीम ना हो तो ये जैसे मेरा ख्वाब था कि एक कॉलेज और एक छोटा सा हॉस्पिटल हमारी जो समाज के जो गरीब लोग हैं वो शायद किसी कनेक्शन के थ्रू पहुंच सके, क्योंकि सेहत अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है। अगर सेहत नहीं तो कोई भी नहीं। तो ये मेरा मतलब ओपिनियन था, मेरी बात थी जो मैंने आप सबके सामने रखी। अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो माफ़ करना मुझे, मैं कोई मतलब कोई पर्सनली किसी से नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। नहीं अच्छी बात है, मैंने टाइम लगेगा, लेकिन अभी से जैसे 15 साल तक इस तक जाना है, वो आपने ऑप्शन दिया।